डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। आज हम बीएबीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक का जो हमारी सॉलिड ज्योमेट्री उसको स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे फर्स्ट सेम की बुक है अलजेब्रा, उसकी एक प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट आपको मिलेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर अप, तो आप वहाँ से अलजेब्रा करेंगे। जो हमारी सॉलिड ज्योमेट्री है और कैलकुलस है वो हमारी अब पैरेलल चलेंगी, मतलब दोनों की वीडियो आया करेंगी आपको साथ साथ, तो वो साथ साथ मिल जाएंगी। और आज हम जो इस वाली वीडियो में है वो हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री स्टार्ट। अब जो चैप्टर फर्स्ट है वो हम अभी स्टार्ट नहीं करें, हम क्या करेंगे, पहले जो आपकी बुक में एक रिव्यू चैप्टर करके मिलेगा स्टार्टिंग में। वैसे आपने प्लस वन प्लस टू क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसके बारे में, बट आपको अभी हो सकता है कई बच्चों को याद भी हो, जनरली आपको याद नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन करके जो आपकी बुक में दे रखा है उससे ही रिलेटेड, मतलब आपको ज़्यादा नोट वगैरह कुछ नहीं करना, आप आपकी बुक में देखेंगे, टिक मार्क करेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले रिव्यू चैप्टर करके करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे आगे स्टार्ट करते जाएंगे। जो सॉलिड ज्योमेट्री की बुक है वो आपको साथ साथ रिवीजन करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर वो नहीं होगी। जैसे आपका अलजेब्रा मैथ है, कैलकुलस मैथ है, वो ईजी लगेगा आपको कंपैरेटिव अगर आप सॉलिड ज्योमेट्री को देखेंगे। बस आज इतनी ही बात करेंगे, बातें आगे हम वीडियोस में नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो हमारे जो सॉलिड ज्योमेट्री की बुक है उसमें जो रिव्यू चैप्टर करके है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक में सबसे पहले दे रखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशंस की मिलेंगी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 डायमेंशंस का। 2 डायमेंशन में आपको पॉइंट मिलेंगे जैसे x1 y1 और x2 y2, ठीक है। इस तरीके से अगर 3 ज्योमेट्री में करेंगे तो हम x1 मतलब x3 y3 तक पहुंच जाएंगे। बस यही फर्क होगा आपका 2D का और 3D का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला का हमारा क्या मतलब होता है। डिस्टेंस मतलब कि कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, कोई दो बंदे खड़े उनके बीच का डिस्टेंस, कुछ भी लगा लो। जैसे मेरे पास एक ये लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट मैंने मान लिया कोई भी P, ये पॉइंट मैंने मान लिया कोई भी Q, तो इनके बीच का डिस्टेंस वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इनके बीच का डिस्टेंस उसको मैं डिफाइन करूंगी इस तरीके से PQ से, ठीक है। अब ये P है, ये Q है, इनके कुछ होंगे कोऑर्डिनेट्स। क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स जैसे, क्योंकि मैं 2D में चल रही हूँ तो x1 y1 ले लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं x2 y2। जो ये P के जो पॉइंट्स होते हैं वो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, PQ के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या होगा। अगर हम देखें वो उसका रूल हमारा होता है अंडर द रूट इसका फर्स्ट पॉइंट माइनस इसका फर्स्ट पॉइंट, मतलब कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसका सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट, मतलब कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे उसका स्क्वायर प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे उसका स्क्वायर अंडर द रूट। यही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। मॉडुलस में ले लिया डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव ही होगा। कि मेरे से कोई बच्चा खड़ा है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में तो नहीं होता ना डिस्टेंस। तो मॉडुलस हमारा क्या है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, फर्स्ट पॉइंट जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, बुक में दे रखा है सेक्शन फॉर्मूला। देखो, सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है ये एक तरीके से वही डिस्टेंस वाला ही। ये कोई डिस्टेंस, मेरे पास कोई लाइन है PQ, अब ये बोल रहे हैं सेक्शन कर दिए हमने, उसमें सेक्शन कर दिए, कोई मैंने एक पॉइंट ले लिया R, ये R अभी ऐसे कुछ नहीं कि बीच में है, ये इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, बिल्कुल मिड में, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमने एक पॉइंट ले लिया R जो कि PQ का सेक्शन कर रहा है, मतलब उसको बांट रहा है। तो अब मुझे इस R के ही कोऑर्डिनेट बताने हैं इस सेक्शन फॉर्मूला के अंदर कि वो
कैसे बांट रहे हैं? अब p तो मैंने बताया था, जैसे पिछले जो फॉर्मूला करा था डिस्टेंस फॉर्मूला में, वही कोऑर्डिनेट्स ले लो, यहाँ पे भी x1 y1 और x2 y2। अब देखो, जो मैंने माना कि जो ये r है ना वो m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जैसे x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, x2 y2 इसका, जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या होंगे, m1 की प्रोडक्ट x2 के साथ, पहले वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बता रही, m1 की प्रोडक्ट x2 के साथ, m2 की प्रोडक्ट x1 के साथ, मतलब कि m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन इनका सम m1 प्लस m2। सिमिलर, अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, जैसे इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 आया था, सिमिलर r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आ गया। अगर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट m2 y2 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन वही m1 प्लस m2। तो ये आपका क्या हो गया, मतलब कि हमने इस वाली, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे वो ये आए, फर्स्ट मतलब x एक्सिस वाला y एक्सिस वाला, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्या होगा, जैसे अब इसी के नेक्स्ट पॉइंट में आपको बोल रखा है, जैसे ये जो मेरा पॉइंट था r, ये इंटरनली लाई करता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में है, फिर इनको रेशो में काट रहा है। ये पॉइंट कहीं बाहर हो, लाइन के बाहर हो, सिर्फ अगर वो बोलेंगे क्वेश्चन में आपको कि ये पॉइंट है ना वो इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो आपको रूल में बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ले लेना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हो गया, तो ये इसी का मतलब इसी की क्रोलरी टाइप लगा लो, कुछ लगा लो। अगर ये एक्सटर्नली, मतलब ये इधर नहीं है इस लाइन पे, एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपको बोल रखा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट पीटी पॉइंट है इसका मतलब, ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट का क्या मतलब है। मिड अगर मैं बोलूं कि कोई मेरे पास पी क्यू है, ये समथिंग पी है क्यू है और ये मिड में काटता है, बिल्कुल मिड में, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो ये एक दूसरे को कट करेंगे वो किस रेशो में कट करेंगे, 1:1 में कट करेंगे, क्योंकि मिड से काटेगा ना, बोला है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब कि वो मिड से काटेगा। इसका मतलब जो ये कट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कट कर रहे हैं, 1:1 में। इसका मतलब जो इस फॉर्मूले में m1 और m2 है वो हमारा क्या है, 1:1, तो इसकी जगह यहाँ पे 1 रख दो, इसकी जगह 1 रख दो, 1 रख दो, 1 रख दो, इधर सारी जगह, तो 1 × x2 क्या हो जाएगा, x2, 1 × x1 क्या हो जाएगा, x1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। सिमिलर y2 + y1 अपॉन 2। तो अब की बार जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना r के, वो ये वाले होंगे। क्यों, क्योंकि जो ये कट कर रहा है ना वो बिल्कुल इक्वल रेशो में कट कर रहा है, मिड से कट कर रहा है। इस वजह से यहाँ हम क्या करेंगे, m1 और m2 की जो वैल्यू है वो 1:1 पुट कर देंगे, और 1:1 पुट करने से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपकी बुक में पॉइंट नंबर 4 करके, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब जैसे ट्राइंगल है वही, जैसे ये होगी मेरी कोई ट्राइंगल ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स वही मान लो वैसे ही, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ये होगी मेरी एक ट्राइंगल, इसके हो गए 3 कोऑर्डिनेट्स। अगर मुझे बोला जाए कि इस ट्राइंगल का एरिया बताइए आप, एरिया ऑफ ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या होगा, 1/2
x1 इंटू, देखो यहाँ पे आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। लर्न करा लो फॉर्मूला, 1/2 x1, फिर बीच में कुछ आएगा प्लस x2, फिर बीच में कुछ आएगा प्लस x3, फिर बीच में कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो x बच गई क्या, अब हमारे y1 y2 y3 ये बच गई। x1 के बाद फिर आप लिखेंगे y2 माइनस y3, x2 के बाद y3 माइनस y1, x3 के बाद y1 माइनस y2, आगे समझ। तो इस तरीके से जो हमारा, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों ट्रायंगल के, तो आप एरिया इस तरीके से निकालेंगे 1/2, यहाँ x1 x2 x3, इस तरीके से। फिर उससे नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, जैसे 1 फिर 2 3 2 फिर 3 1 3 फिर 1 2, मतलब ऐसे लगातार चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर फिफ्थ पॉइंट आपको दे रखा है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होगा, सबसे पहले इसमें एक वर्ड है कोलिनियर। कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये बोल दिया कि कोई भी आपके पास 3 पॉइंट है 4 पॉइंट है वो कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मेरे को ये बोल दिया कि ABC है ना, 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब जो ये तीनों पॉइंट है ना वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। कोलिनियर, लीनियर मतलब लाइन, को मतलब एक साथ, मतलब जो एक ही लाइन पे एक साथ लाई करेंगे, मतलब कोई एक पॉइंट यहाँ होगा, कोई एक पॉइंट यहाँ होगा, कोई एक पॉइंट यहाँ होगा, ABC। इसका मतलब कोलिनियरिटी में क्या होगा, मतलब कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे, तीनों ही एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, पॉइंट्स कोलिनियर, ठीक है। अब इस पॉइंट में आपको ये भी बोल रखा है कि अगर कोलिनियर होंगे ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अरे कोलिनियर, मान लो हमारे ये कोलिनियर हो गए, कोई पॉइंट कोलिनियर होगा तो वो थोड़ा ना ट्रायंगल बनाएगा, वो ट्रायंगल बना ही सकता। अगर कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं, और अगर ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो एरिया वहां पे क्या हो जाएगा, 0। इस पॉइंट में आपको यही लिख के दे रखा है, आप जब रीड करेंगे कि कोलिनियरिटी में 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, मतलब कि वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ऑब्वियसली उनका जो एरिया अगर आप निकालने बैठेंगे तो वो 0 होगी, क्योंकि वो एक लाइन पे कोई एरिया वो नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक लाइन में होंगे वो। तो ये हो गया आपका क्या, कोलिनियरिटी का कंसेप्ट। देखो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होगा, वही ट्रायंगल के अंदर ही होता है सेंट्रोइड, बच्चों को पता होगा आई थिंक, फिर भी जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है, ये हो गए मीडियंस, A से कोई मीडियन, B से, C से, ये जो हमारे हैं यहाँ पे मान लो DEF, ठीक है, जो AD है, जो BE है और CF है, ये हमारे क्या है, मीडियंस हैं, ठीक है। अब जहां पे ध्यान से सुनना, जहां पे इस ट्रायंगल के तीनों मीडियंस कट करेंगे, मतलब कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। जहां पे हमारे ट्रायंगल के तीनों मीडियंस कट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। अब सेंट्रोइड के ही हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, तो उससे पहले ये बात भी होती है कि जैसे ये मीडियन होगी, हमारी मीडियन होगी, जो सेंट्रोइड है ना, जो सेंट्रोइड है हमारी इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब 2:1 का मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ ये 2 है ये 3 है, नहीं, 2:1 का मतलब ये है कि ये 4 है तो ये 2 होगा, ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 8 है तो ये 4 होगा, मतलब ये इसका डबल होगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसका मतलब जो सेंट्रोइड है वो हमारी इस वाली मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यहाँ पे भी सिमिलर 2:1, यहाँ पे भी सिमिलर 2:1। जो 1 है वो होगा जिसके ऊपर, जैसे हम इसके इस वाली साइड के ऊपर करें तो उधर वाली साइड 1 होता है, और जहाँ जिस वर्टेक्स से हम निकाल रहे हैं वहां पे 2 होता है, ठीक है। जैसे ये 2:1 2:1 2:1, ठीक, इतना डिटेल में नहीं है आपका यहाँ पे, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मीडियंस क्या होता है, जनरल सा कंसेप्ट है वो बता दिया,
ठीक है, तो अब हम बात करें सेंट्रोइड की। हमारा मुद्दा सेंट्रोइड का है। एक ट्रायंगल हो गई, मीडियंस हो गए, जहां पे कट करते हैं वो होता है हमारा सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, आपकी ये बात है। अब जैसे जो ट्रायंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो जो हमारा सेंट्रोइड होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। जो ये डायग्राम है इस टाइप से आप आपकी बुक में बना लेंगे, क्योंकि बुक में बना के नहीं दिया है, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करें तो सारा आपको रिकॉल हो जाए अच्छे से। तो या आप अभी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में बना लेना, बनाना जरूर है। देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपकी बुक में दे रखा है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ अ लाइन। लाइन का मतलब पता है, स्लोप का मतलब देखते हैं क्या होगा। अब सबसे पहले आपको पता है हमारी ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होता है हमारा ओरिजिन। इतना सब बच्चों को पता होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अब स्लोप का मतलब देखेंगे हम, स्लोप क्या होती है। ठीक है, अब स्लोप अगर जहाँ पे आ गया तो जो हमारा वो रिलेट करता है टेंजेंट ऑफ थीटा से। अब थीटा क्या है, कोई लाइन का किसी के ऊपर लाई करना। किस तरीके से लाई करेगी, ऐसे लाई कर सकती है, तो ये हो जाती है हमारी उसकी स्लोप। किसी लाइन का उसके ऊपर इस तरीके से लाइन करना, तो ये हो जाती है स्लोप। स्लोप मतलब ढाल एक तरीके से। अगर वो किसी चीज के, अगर हमारी कोई चीज किसी के ऊपर ढाल है तो वो कुछ ना कुछ एंगल तो जरूर बनाएगी, वो कुछ ना कुछ एंगल तो जरूर बनाएगी। वो एंगल हो जाता है हमारा थीटा, वो एंगल हो जाता है हमारा थीटा। तो जो स्लोप होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टेंजेंट ऑफ थीटा से। ठीक है, अब जो ये थीटा है वो हमारा एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव तरफ लाई करता है। जैसे ये हो गया, इस तरीके से हो सकता है, ये वाला थीटा हो गया। अगर मैं ऐसे ना लूं इसको, कुछ ऐसे करके ले लूं, ये वाला भी थीटा हो सकता है। ये हम निकालते हैं टेंजेंट थीटा से। जो भी हमारी टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई, जो भी, वही हमारी क्या हो जाती है, स्लोप हो जाती है। अब जो स्लोप है उसको हम डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एम से। तो ये हो जाती है हमारी क्या, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप के कंसेप्ट में इतना ही अभी तक। मतलब एक ढाल टाइप होगी, किसी चीज की ढाल, मतलब वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। वो एंगल थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, ईटा हो सकता है, कुछ भी हो। ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे टेंजेंट थीटा से। मतलब हम फिर जैसे थीटा 30 डिग्री हो गया तो स्लोप मैं कैसे निकालूं, टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालूंगी ना मैं, फिर स्लोप आएगी। तो वो जो वैल्यू होगी ना वो होगी स्लोप। ठीक है, 30 से हमें क्या पता, तो जो टेंजेंट 30 की वैल्यू आएगी वो स्लोप होगी। स्लोप को मैं डिनोट करूंगी स्मॉल एम से। तो ये था आपका स्लोप का कंसेप्ट। ठीक, अब इसी में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या करके दे रखा है, उसमें आपको बोल रखा है कि अगर मेरी जो स्लोप्स हैं, अगर मेरी जो स्लोप्स हैं, लाइंस हैं, अगर दो लाइंस मेरी पैरेलल हैं, इस तरीके से पैरेलल लाइंस हैं, तो जो उनकी स्लोप्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल। मतलब कि ये दो लाइन पैरेलल हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो सेम एंगल बनाएंगी। दो लाइन पैरेलल है तो अगर ये कोई दो लाइन है इस तरीके से, मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ, अगर ये दोनों पैरेलल है ना तो जो ये एंगल बनेंगे वो ये एंगल बनाएंगी। ठीक है, अगर ये ऐसे हैं, अगर ये 90 बनाएंगी तो ये 90 बनाएंगी। कैसे भी हैं, अगर दो पैरेलल हैं तो वो सेम एंगल बनाएंगी, और अगर वो सेम एंगल बनाएंगी तो जो उनके स्लोप्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो m1 इक्वल टू होगा m2 अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो। ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि अगर दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट, ये आपने डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट में 12th क्लास में पढ़ रखा है, ये वाला कंसेप्ट अगर आपको रिमाइंड हो तो। ठीक है,
वहां पे हमारा क्या होता है, अगर दो हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं परपेंडिकुलरली, मतलब इस तरीके से हैं, तो जो हमारी स्लोप्स की प्रोडक्ट होती है, एक की स्लोप m1 इंटू m2, वो क्या होती है हमारी -1। अगर पैरेलल हो, अगर इस तरीके से अगर आप करके पैरेलल होता है, ये हम आगे भी लिखेंगे तो आपको भी बता देते हैं, ठीक है। अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी जो स्लोप्स होती है वो होती है इक्वल, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके जो स्लोप्स के प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है -1। अब नेक्स्ट पॉइंट में बोल रखा है कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं, अब ये स्लोप निकालना बताएंगे, एम की वैल्यू निकालना बताएंगे। एम की वैल्यू थीटा से आ सकती है, अगर थीटा पता हो तो हमें, कैसे, क्योंकि एम अभी बताया मैंने टेंजेंट थीटा है, ये क्या है मेरी स्लोप है, फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने बताया वो बताया, ठीक है। अब थीटा ना देके ना मेरे को उस लाइन के पॉइंट्स दे दिए x1 y1 और x2 y2, मुझे थीटा नहीं पता लेकिन मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी हमारी क्या होती है, स्लोप ही होती है। स्लोप के मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो स्लोप है उसको मैं m से डिनोट करूंगी, अगर थीटा दे रखा है तो जो टेंजेंट थीटा होगा वही होगी स्लोप। फिर मैंने आपको बताया कि अगर पैरेलल हैं दो लाइंस तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होगी। फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया, अगर उन्होंने थीटा ना देके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो जो स्लोप है हम इस तरीके से निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तब हम इस तरीके से निकालते हैं हमारी स्लोप। देखो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका वो इसमें दे रखा है इंटरसेप्ट का। अभी हमने स्लोप के बारे में समझा है, अब है ना ये ध्यान से कर लेना अच्छे से, आगे पूरी बुक में ये वर्ड्स यूज होंगे, फिर ये ना हो कि स्लोप का मतलब क्या होता है मैम, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है ना, तो अभी अच्छे से समझिए हम। स्लोप तो आ गई हमें समझ में, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। अब कोई भी लाइन है अगर वो इस तरीके से है, मेरी कोई भी लाइन वो x एक्सिस पे कट कर रही है, वो y एक्सिस पे कट कर रही है, x एक्सिस वो किसी पॉइंट A पे कट कर रही है, y एक्सिस पे वो किसी पॉइंट B पे कट कर रही है, तो उसके अंदर इंटरसेप्ट नाम की क्या चीज है, ये होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो जो हमारा ये डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो हमारा डिस्टेंस होगा OA, यहाँ से लेके यहाँ तक का OA, वो इंटरसेप्ट होगा मेरा x का, वो कोई पॉइंट मान लेते जैसे A, मतलब कोई मैंने डिस्टेंस माने वो A, तो जो ये होगा वो इंटरसेप्ट होगा x का। सिमिलरली अगर मैं y का इंटरसेप्ट देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, जैसे मैं मान लूँ कुछ b टाइप का, तो वो हमारा इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस का। तो जो बुक में भी लाइन लिख रखी है आप ध्यान से पढ़ना कि जो हमारा डिस्टेंस होगा OA और OB वही होंगे हमारे इंटरसेप्ट। इसमें लिखने की कुछ नीड नहीं है, आपको पूरा बुक में अच्छे से दे रखा है, डायग्राम भी नहीं बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे समझो आप, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस कोई लाइन है इस तरीके से है कि वो x एक्सिस पे कोई पॉइंट A पे कट कर रही है, y एक्सिस पे कोई पॉइंट B पे कट कर रही है, तो जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का वो हमारा जो ये A और B होता है वही क्या होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। अब जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, सब बच्चों को पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेशन बनानी होती है तो वहां पे हमारा इक्वल टू 0 होता है, ये बात जनरल बात है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती। अगर हमारी नॉर्मल कोई इक्वेशन लिख रखी है, तो अगर हमारी कोई नॉर्मल लिख रखी है, अगर हमारे इस तरीके से मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी ही ले लो, तो वो होती है हमारी पॉलिनोमियल। अगर हम उसको 0 से इक्वेट करते हैं तब वो हमारी बनती है इक्वेशन, ठीक है।
तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारी ax प्लस dy प्लस ये मैंने इस वैसे बता दिया, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन में वो जरूरी नहीं है उसके अंदर एक्स वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट हो, ऐसा भी हो सकता है हमारी कोई ऐसी लाइन हो जो सिर्फ एक्स पे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये x हो गया ये y हो गया, ऐसे करूँगा 1 2 3 1 2 3, मुझे ये बोला गया कि x इक्वल टू 3 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताएं आप। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे कर दूंगी, इस पे हमारा y हमारा क्या होगा 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया x इक्वल्स टू 3, तो ये इसमें हमारा क्या होगा y तो 0 है। इसका मतलब जब हमारा y 0 होगा तो जो हमारी जो लाइन बनेगी वो y के पैरेलल होगी। सिमिलर अगर मुझे y इक्वल टू 2 समथिंग कुछ करना है तो मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, मतलब जब मेरी y की होगी तो वो x के पैरेलल होगी। आपके नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में ऐसा ही कुछ बोल रखा है, वो आपको समझा दिया गया है, ठीक है। तो ये होती है हमारी, वहां पे के लेके बोल रखा है आपको 1 2 3 से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो उस तरीके से आप देख लेंगे। यहाँ पे मैं के लिख दूँ तो फिर वो ऐसे ऐसे पैरेलल हो जाएंगी। तो ये आपका जो कंसेप्ट था वो था इंटरसेप्ट का कंसेप्ट। आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, हम मैक्सिमम आधे घंटे की वीडियो रखा करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। आज तो आई थिंक आधे घंटे की भी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे इस पूरी बुक को धीरे धीरे करके, बट एक बात आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम पिछली बातों को ही नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करते जाएं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो भी वाइड है। जैसे अलजेब्रा की बुक होती थी, कैलकुलस की बुक होती थी, उसमें हम क्या करेंगे, मतलब पिछला कंसेप्ट थोड़ा बहुत नहीं आ रहा तो हम समझा देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जो हमारी रिपीट नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना जो रोज कराया जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।